हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर के हम लोगों ने 7 पार्ट वीडियो 7 पार्ट में अपलोड हैं। तो ये 8th वीडियो बनेगी जिसमें हमने जो इससे पहले के सारे पार्ट्स में HM पब्लिकेशन की बुक का सोल्यूशन बताया था। तो ये देखिए नूतन की बुक है, ये नगीन प्रकाशन की यूपी बोर्ड क्लास 10 की ये बुक है नगीन पब्लिकेशन की। तो इस बुक में हम वो क्वेश्चन ही बताएंगे जिसके वैरायटी के क्वेश्चन HM में नहीं थे। तो जो बच्चे नगीन प्रकाशन की बुक यूज़ करते हैं तो उनको कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई होगी। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो HM में नहीं थे, तो हमने सोचा कि हम नगीन से उसके सॉल्यूशंस क्लियर करवा देते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को कुछ डिफरेंट बताना है जो SCF निकालते हैं, तो उसके लिए एक एग्जांपल आपको देखना पड़ेगा। जैसे 65 और 117 का SCF हमें फाइंड आउट करना है और उसको 65x + 117y के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो SCF निकालने का तो हमने मेथड आपको बताया है कि हम सबसे पहले जो भी बड़ा नंबर होता है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि 117 जो है वो बड़ा है 65 से। तो 117 को डिवाइड करेंगे 65 से और हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 52। ठीक है, फिर 52 को फिर ये जो हमारा डिवाइज़र होता है फिर से हम 65 को डिवाइड कर देते हैं और फिर हमारा ये 1 टाइम जाता है और हमारा रिमाइंडर आ जाता है 13। फिर से हम अपने डिवाइज़र 52 को अंदर रख लेते हैं और फिर से डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये 4 टाइम में हमारा पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर 0। इसको अगर हम एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखें हैं तो ये इस तरह हो जाएगा 117 = 65 × 1 + 52। यहाँ पे क्वोशिएंट जिससे डिवाइड किया वो नंबर और रिमाइंडर। फिर 65 को इधर लिख लेंगे और = 52 × 1 + 13। फिर 52 = 13 × 4 + 0। तो जिससे डिवाइड करने पे 0 आ जाता है हमारा भाई SCF हो जाता है। SCF क्या हो गया हमारा यहाँ पर 13 हो गया। जब SCF हमारा 13 हो गया, अब हमें अपने SCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो SCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए 13 लिखते हैं और 13 का हम इक्वेशन देखेंगे कि हम कहाँ से, हमारा 13 पहले रिमाइंडर में है। तो ये वाली इक्वेशन में हमारा 13 रिमाइंडर में है। यहाँ से हम 13 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 13 की वैल्यू 65 - 52 हो जाएगी। तो क्या लिख लेंगे 65 - 52 × 1 भी आप लिख सकते हैं ऐसे ब्रेसेस में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 65 - 52। अब क्योंकि देखिए हमें 65 और 117 चाहिए था, यहाँ पर हमारा 65 और 52 है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारी 52 की वैल्यू है ये इक्वेशन फर्स्ट से हम 52 को रिप्लेस कर देंगे। 52 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 117 और 65 इधर पॉजिटिव में, इधर आकर नेगेटिव में हो जाएगा। तो 65 - 52 के प्लेस पर 117 - 65 हो जाएगा। सो 65 - 117 - +65। यहाँ से 65 और 65 बच्चों ऐड नहीं करना है क्योंकि हमें 65 अपने क्वेश्चन में इक्वेशन में चाहिए। तो 65 को कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1 बचेगा और -117। तो ये हो जाएगा 65 × 2 - 117। और क्योंकि यहाँ पे प्लस का फॉर्म है तो यहाँ पे अगर हमें प्लस बनाना है इसको तो क्या करेंगे 65 × 2 + -117 कर लेंगे। अब अगर इसको हम कंपेयर करेंगे देखिए तो इस फॉर्म में आ चुका है 13। और अगर हमारी दी हुई एक्सप्रेशन जो है उससे इसको कंपेयर किया जाएगा तो देखिए 65x + 117y। तो x के प्लेस पर 2 आ रहा है और y के प्लेस पर -1 आ रहा है। तो वैल्यू हो गई x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर -1। अच्छा, अब ये जो हमारी x और y की वैल्यू आई है ये यूनिक नहीं होती, हमें यही बताना था। तो यहाँ पर क्या हमको बताना था आपको कि जो हमारा x और y है ये ऐसा नहीं है कि हम अपने SCF को सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसको समझने के लिए ये समझिए सपोज़ कि H हमारा SCF है, 2 नंबर हैं, कोई कौन से नंबर हैं A और B, कोई 2 नंबर है और H हमारे SCF आया है तो हम कुछ इस तरह के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज़ कर लीजिए हम अपने SCF को AX + BY के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हमें आपको ये बताना है कि ये जो हमारा A और B होता है ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा 65 और 117 ही हो, कोई और नंबर भी हो सकते हैं। तो इसके लिए देखिए एक्स और वाई जो है हमारे ये ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर हो, ये जो है चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि ए और बी तो जो नंबर हैं जिनका हमने SCF निकाला वही होंगे। तो देखिए यहाँ पर H = सपोज़ करिए हमने एक एक्सप्रेशन लिखा XA + YB, जहाँ पर जो है जो H था
H इज़ HCF ऑफ A, B, A और B का HCF है। H जो है हमारा A और B का HCF है, तो हमने इस फॉर्म में लिखा। अब देखिए हम अगर इसी में एक बार अपने दोनों नंबर का प्रोडक्ट A इंटू B ऐड कर दें और इसी को सब्ट्रैक्ट भी कर दें और प्लस y भी, अगर ऐसा करेंगे, अब यहाँ से देखिए दो ऑप्शन आते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या आता है कि हम एक्स ए वाले के साथ इस वाले पोर्शन को लें और ए बी वाले के साथ इस पोर्शन को लें। तो इनमें और इनमें देखिए हमारा ए जो है वो फर्स्ट और सेकेंड टर्म में कॉमन है, तो ए को अगर हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस बी। और यहाँ पर देखिए हमारा ए इंटू बी है, वाई इंटू बी है, बी कॉमन है, अगर हमने बी को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा माइनस ए प्लस वाई। अब देखिए कि हमने अपना एस सी एफ किस फॉर्म में लिखा, ए बी प्लस एक्स प्लस बी वाई माइनस ए। और अगर इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर किया जाए, इससे कंपेयर करें तो देखिए एच के प्लेस पे एच है, ए के प्लेस पर ए है, बी के प्लेस पर बी है, लेकिन एक्स के प्लेस पर बी प्लस एक्स है और वाई के प्लेस पर वाई माइनस ए है। तो फॉर्म देखिए हमने एस सी एफ को ही रिप्रेजेंट किया है, लेकिन हमारा जो फॉर्म है वहाँ पर दूसरे नंबर्स भी आ गए हैं। इसी तरह से एक और फॉर्म आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एक्स ए के साथ अपना ये वाला टर्म लेते हैं तो देखिए क्या होगा, एच इज़ इक्वल टू एक्स ए और माइनस ए इंटू बी इसके साथ ले लिया और ए प्लस ए इंटू बी के साथ प्लस वाई बी वाला पार्ट ले लिया। अब अगर कॉमन लेंगे हम तो ए कॉमन आएगा और एक्स माइनस बी यहाँ बचेगा और यहाँ से बी कॉमन आएगा और ए प्लस वाई कॉमन बचेगा। अब अगर हम अपने इस एक्सप्रेशन को फिर से हम अगर कंपेयर कराएं तो देखिए एच सी एफ की जगह एच सी एफ है, ए के प्लेस पर ए है बट एक्स के प्लेस पर एक्स माइनस बी है, यहाँ पर बी के प्लेस पर बी है बट वाई के प्लेस पर ए प्लस वाई है। तो हमारी जो एक्स और वाई की वैल्यू है ये बी प्लस एक्स इनके प्लेस पर हो सकता है और वाई के प्लेस पर वाई माइनस ए भी हो सकता है, या एक्स के प्लेस पर एक्स माइनस बी भी हो सकता है और इसके प्लेस पर ए प्लस वाई भी हो सकता है। इसको एक एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल इसी क्वेश्चन पे बताएंगे। तो इससे पहले ये बताना ज़रूरी था ताकि थोड़ा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू होती है वो ज़रूरी नहीं कि एक ही वैल्यू हो, एक मोर देन वन हो सकती है। तो एक क्वेश्चन देखिए जो कि एग्जाम्पल 5 है। तो अब देखिए क्वेश्चन है, इफ़ एच इज़ द एस सी एफ ऑफ 56 एंड 72 फाइंड एक्स वाई सेटिस्फाइंग एच इज इक्वल टू 56 एक्स प्लस 72 वाई। देखिए सबसे पहले इनका और इनका 56 और 72 का एस सी एफ निकालेंगे। जो भी एस सी एफ आएगा उसको हमें इस लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिखाना है। तो जो हमारा कॉमन पुराना प्रोसीजर है हम उसी प्रोसीजर से करेंगे। सबसे पहले तो एस सी एफ फाइंड आउट करेंगे। तो एस सी एफ के लिए 72 को 52 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ 1 टाइम जाएगा और आपका 16 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर आपके 56 है यहाँ पे, और 56 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 3 टाइम जाएगा, 8 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। अब अगर हमारा यहाँ पर देखें तो 8 से जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, तो एस सी एफ क्या हो गया हमारा 8 हो गया। एस सी एफ 8 आ गया। अब हमको एस सी एफ को इस फॉर्म में दिखाना है तो क्या एक साइड सबसे पहले एस सी एफ लिख लेते हैं। अब वो एक्सप्रेशन ढूंढते हैं जिसमें 8 हमारा रिमाइंडर आया है। इस एक्सप्रेशन से अगर हम 8 की वैल्यू निकालें, देखिए 56 और ये पूरा जो टर्म है ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 8। ये 8 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखिए हमें एक्सप्रेशन में क्या लाना है, 56 और 72। 56 तो हमारा आ गया लेकिन 16 हटाना है हमें और क्या लाना है 72 लाना है। इसमें देखिए रिमाइंडर 16 है, यहाँ से अगर 16 की वैल्यू निकालें तो देखिए 72 माइनस 56 इंटू 1 आ जाएगी और इसको पुट कर देंगे 16 के प्लेस पर। तो 16 के प्लेस पर लिखा, देखिए यहाँ पर ऐसे ब्रेसेस लगाइएगा ज़रूर, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 16 के प्लेस पर हमने ये पूरी वैल्यू लिखी, फिर इंटू 3 था तो इंटू 3 और ये ब्रेसेस में। अब 3 से एक बार इस टर्म को मल्टीप्लाई, एक बार इस टर्म को मल्टीप्लाई, तो 72 इंटू 3 हो गया माइनस 56 इंटू 3 हो गया। 56 वाले टर्म एक साथ कर लेंगे तो 56 पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे
तो -72 इंटू 3 प्लस 56 इंटू 3, इस टर्म में से 56 को कॉमन ले लेंगे। जब 56 को कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से, तो देखिए यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 3, और यहाँ से 72 इंटू 3 हो जाएगा, और आपका देखिए एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। तो 56 इंटू 4 आया है। SCF की वैल्यू देखिए 56 इंटू 4, और 72 इंटू 3 है, तो 72 इंटू वाई आया है। अब देखिए अगर यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो x के प्लेस पर 4 आया है, और यहाँ पर y के प्लेस पर -3 आया है। अब हमने बताया था कि x और y की वैल्यू यूनिक नहीं होती, यानी कि हम कुछ और वैल्यूज़ भी x और y की ला सकते हैं। तो अब दूसरा देखिए कि हम किस तरह से अपने SCF को दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमको क्या करना होता है, यहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चों। ये जो लास्ट इक्वेशन आई है यहीं से देख लीजिए, 8 इज इक्वल टू 56 इंटू 4 है, और -72 इंटू 3 है। इसमें क्या करेंगे, जिन नंबर्स का हमें SCF निकालना होता था, यानी कि 56 और 73, तो इन दोनों नंबर्स के लिए प्रोडक्ट का एडिशन और प्रोडक्ट का सब्ट्रैक्शन, जैसे हमने a इंटू बी ऐड किया था, a इंटू बी ऐड भी किया था और a इंटू बी सब्ट्रैक्ट भी किया था, तो इसी तरह देखिए इसमें 56 इंटू 4 इधर रहने दीजिए और -72 इंटू 3 इधर। बीच में क्या करेंगे कि ये जो दोनों नंबर 56 और 72 है, तो 56 इंटू 72 का एडिशन और 56 इंटू 72 का सब्ट्रैक्शन। जब इतना कर लेंगे, अब देखिए हम टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, दो टर्म्स का पेयर बना लेंगे, तो और उसमें से कॉमन ले लेंगे। तो अगर दो टर्म्स का पेयर बनाएंगे तो इसमें से और इसमें से 56 को कॉमन भी ले सकते हैं। अगर इन दोनों का पेयरिंग कर रहे हैं तो इन दोनों की पेयरिंग एक साथ कर लेते हैं, इन दोनों की एक साथ कर लेते हैं। अगर इसमें से पेयरिंग कर रहे हैं तो 56 हमारा कॉमन लेंगे तो 4 + 72 बचेगा, और यहाँ से अगर हम लोग 72 को कॉमन लेते हैं, इसमें भी 72 इसमें भी 72 है, तो -56 माइनस नहीं सॉरी +56 और माइनस कॉमन लिया है अगर हमने, तो +3 आ जाएगा, ठीक है। तो 56, 74 और 76, 72, 59। अब देखिए हमारा एक्सप्रेशन का फॉर्म देखिए, अब कंपेयर करेंगे अगर हम इसको अपने क्वेश्चन के एक्सप्रेशन से, तो 56x + 72y, ठीक है। यहाँ पर देखिए x के प्लेस पर 76 आ रहा अगर कंपेयर करेंगे, और y के प्लेस पर देखिए -59 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू है x और y की, और यहाँ पर देखिए डिफरेंट वैल्यू है, तो यही हमने बताया था कि अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब बच्चों लेकिन ये क्वेश्चन जो था इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरा मेथड अप्लाई करें और ये वैल्यूज़ निकालें, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कोई नेसेसरी नहीं दिया गया है। तो अगर यहाँ तक भी आप आंसर निकालते हैं तो करेक्ट होगा। अगर लिखा होता है कि x और y की मोर देन 1 वैल्यूज़ निकालिए, तो आप ये स्टेप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि x और y की वैल्यूज़ निकालनी थी और जो कि आ चुकी हैं। इसके अलावा अगर आपको एक्सप्रेशन ही इस फॉर्म में दिया जाता है, यानी कुछ डिफरेंट टाइप का एक्सप्रेशन दिया जाता है, तब हमें ये स्टेप करना नेसेसरी हो जाता है। तो एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज का है, तो उसमें हम बताएंगे कि किस तरह से हम एक्सप्रेशन को लाएंगे, क्योंकि उसमें आपके इस मेथड से क्वेश्चन का एक्सप्रेशन नहीं आएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। तो एक्सरसाइज फर्स्ट है पेज नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन है देखिए, इफ़ द SCF ऑफ 56 एंड 72 इज़ एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 56x + 72 मल्टीप्लाई बाय 53, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले दो नंबर दिए गए हैं, इनका SCF निकालेंगे। SCF को किस फॉर्म में लाना है, इस लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लाना है। तो SCF निकालने को देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इन दोनों नंबर का SCF निकाला था, तो हम सीधे अपनी इक्वेशंस लिखते हैं। देखिए बच्चों SCF हमारा 8 आएगा, लास्ट क्वेश्चन में ये भी निकाला था हमने इसी नंबर्स के, तो SCF 8 आए, फिर हमने सारी इक्वेशन अपनी बना ली। अब देखिए हमने जो लीनियर एक्सप्रेशन का फॉर्म बनाया है, इसमें अगर आप देखें क्वेश्चन का फॉर्म, तो क्वेश्चन के फॉर्म से ये डिफरेंट है। LCM के प्लेस पर तो 8 है, ठीक है, 50x मल्टीप्लाई बाय 4 ये भी ठीक है, प्लस 72 मल्टीप्लाई बाय -3 है, जबकि यहाँ पर 53 है। तो हमारा ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आ रहा है। सबसे पहले हमको ये जो क्वेश्चन है इसको इस फॉर्म में, इस इक्वेशन में लाना होगा। तो इसके लिए हमने जो बताया था कि दो नंबर्स, उन्हीं का प्रोडक्ट भी ऐड करते हैं, उन्हीं का
प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो देखिए हम इसी में 56 इंटू 4 और ये वाला इधर लिख लीजिए 72 इंटू -3। इसमें क्या करेंगे, अपने दोनों नंबर्स 56 जो क्वेश्चंस में दिए गए थे इनका प्रोडक्ट ऐड भी किया और इन्हीं का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट भी किया। अब हमको किस पेयर को, यानी 4 टर्म बन रहे हैं 1 2 3 4, किस पेयर को किसके साथ कौन सा पेयर बनाना है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 72 के साथ हमें 53 चाहिए। तो अगर हम इस 72 का पेयर इस वाले से बनाएंगे, क्योंकि या तो इसके साथ बनाएंगे इसका, या तो इसके साथ बनाएंगे। तो अगर इसके साथ बनाते तो देखिए 56 - 3 आ जाएगा और हमारा 53 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पेयर इसके साथ बनाया जाएगा। अब देखिए 8 = 56 इंटू 4, इसका पेयर -56 इंटू 72 के साथ, फिर 56 इंटू 72 और इसका पेयर 72 इंटू -3 के साथ। यहाँ पे 56 को ले लेंगे कॉमन, आएगा 4 - 72। यहाँ पे 72 को कॉमन ले लेंगे तो 56 - 3 हो जाएगा। 56 मल्टीप्लाई बाय 72 और 4, तो ये हो जाएगा -68 और यहाँ पर हो जाएगा 53। अब अगर इस एक्सप्रेशन को आप देखिए तो ये क्वेश्चन से बिल्कुल मैच कर रही है। आपका क्वेश्चन था SCF = 56x + 72 इंटू 53। अब देखिए ये बिल्कुल मैच कर रही है। x के प्लेस 56 इंटू x + 72 53, तो ये इक्वेशन आपकी सही आई है। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -68 आ जाएगी। बच्चों इस इक्वेशन से मत कंपेयर करिएगा, क्योंकि ये इस इक्वेशन में यहाँ -3 है और यहाँ 53 है, तो आप कंपेयर नहीं करेंगे, इक्वेशन सेम नहीं है। तो इस इक्वेशन से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो x की वैल्यू -68 आएगी और यही आंसर होगा। तो अब देखिए इसी तरह से SCF के क्वेश्चन, ये सारे SCF के क्वेश्चन हैं। फिर ये लिविंग रिमाइंडर वाले क्वेश्चन, ये हमने HM पब्लिकेशन की बुक में इसके एग्जांपल्स बताए थे और एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस बताए थे कि रिमाइंडर किस तरह से लीव होता है, SCF निकालना है, LCM निकालना है। फिर 2021 में जो एग्ज़ाम्स होंगे UP बोर्ड के, उनमें सिलेबस में क्योंकि यूक्लिड्स लेमा कर चुका है, तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं 4Q हैं 3Q हैं, तो क्वेश्चन 10 to लेकर 16 तक नहीं आएंगे। उसके बाद नॉर्मल SCF LCM के क्वेश्चन हैं, तो अब हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो थोड़े टफ हैं। ओके, तो ये बच्चों एक्सरसाइज फर्स्ट का नूतन पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चन नंबर 24 है। तो ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल का SCF आपको निकालना है। तो पॉलिनोमियल के केस में आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा नहीं किसी भी बुक में। ये पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो SCF अभी तक आपने नंबर्स का निकाला था, अब पॉलिनोमियल का केस है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉलिनोमियल UX एंड VX। दो पॉलिनोमियल है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे पास दो नंबर्स होते हैं। तो दो पॉलिनोमियल हैं सच दैट x⁴ - 1 UX है। UX का मतलब है कि U किसी पॉलिनोमियल का नाम है और ब्रैकेट में X है, तो वो पॉलिनोमियल X वेरिएबल में है। फिर x⁻⁻7 VX, V किसी पॉलिनोमियल का नाम है और वो पॉलिनोमियल X वेरिएबल के फॉर्म में है, = x - 1। इस फॉर्म में अपना एक्सप्रेशन लाना है। अब देखिए बच्चों, जैसे हमें दो नंबर दिए होते हैं तो हम उन दोनों नंबर का SCF फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन से दो नंबर हैं, पॉलिनोमियल हैं, UX और VX। ठीक है, अब यहाँ इक्वेशन से देखेंगे हम। ठीक है, तो इक्वेशन से देखिए, तो x⁻⁻4 और x⁻⁻7 इनको तो फाइंड आउट करना है। तो जो हमारे नंबर्स हैं वो ये हैं, देखिए, और ये हैं हमारे A और B। ठीक है, और ये हैं हमारे जो X और Y होते हैं वो। ठीक है, अब हमें A और B अगर दो नंबर्स होते हैं तो हम उनका SCF निकालते हैं। तो x⁻⁻4 और x⁻⁻7 -1, x⁻⁴ -1 और x⁻7 -1, इन दोनों नंबर का SCF कैसे निकलेगा। तो जिस तरह हम नंबर का डिवीजन करते हैं बिल्कुल उसी तरह हम पॉलिनोमियल का डिवीजन, तो हम लिखेंगे वी हैव 2 पॉलिनोमियल्स x⁻⁷ -1 and x⁻⁴ -1, we will find HCF of these polynomials। तो सबसे पहले हम इन दोनों पॉलिनोमियल का SCF फाइंड आउट करेंगे। तो SCF फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, x⁻⁷ - 1 को डिवाइड करेंगे x⁻⁴ -1 से। जब डिवीजन करेंगे तो देखिए ये x⁻³ टाइम जाएगा और -x³
एक्स क्यूब माइनस वन, फिर हम एक्स क्यूब माइनस वन को डिवाइड करेंगे एक्स टू द पावर फोर माइनस वन से, इसको डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल जैसे नंबर्स का डिवीजन हम लोग करते हैं उसी तरह से। यहाँ पर एक्स टाइम जाएगा, एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गए, एक्स माइनस वन बचा। अब इससे किसको डिवाइड करेंगे, इसको, तो एक्स क्यूब माइनस वन अंदर ले लेंगे और फिर से एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस की जगह माइनस, माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया। फिर अच्छा अभी और जाएगा डिवाइड, ये और होगा तो एक्स स्क्वायर आया ना, फिर से जाएगा तो प्लस एक्स टाइम ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स माइनस वन बचा। अब देखिए वन टाइम चला जाएगा तो प्लस वन एक्स माइनस वन, और रिमाइंडर आ गया ज़ीरो। अब देखिए जब रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, इसको हमको सबसे पहले एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, एक पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर माइनस सेवन माइनस वन है, एक्स टू द पावर सेवन माइनस वन इज इक्वल टू किससे डिवाइड किया था, एक्स टू द पावर फोर माइनस वन से, इसको यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन क्या आया था हमारा, एक्स क्यूब आया था, क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे। रिमाइंडर आया था हमारा एक्स क्यूब माइनस वन, रिमाइंडर को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर एक सिंबल बना देना ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। अब हम लोग किसको लिखते हैं, फिर एक्स टू द पावर थ्री माइनस वन को यहाँ पे लिखेंगे, और किसको डिवाइड किया था, एक्स टू द पावर एक्स टाइम किया था, सॉरी एक्स, अब एक्स टू द पावर फोर माइनस वन को डिवाइड किया था, एक्स टू द पावर फोर माइनस वन को डिवाइड किया था, और किससे डिवाइड किया था, एक्स टू द पावर थ्री माइनस वन से। कितने टाइम गया था, एक्स टाइम गया था, क्वेश्चन की जगह एक्स, और रिमाइंडर क्या आया था, एक्स माइनस वन आया था। फिर एक्स क्यूब माइनस वन को डिवाइड किया था, और डिवाइड किया था एक्स माइनस वन से, क्वेश्चन आया था एक्स स्क्वायर प्लस वन, और रिमाइंडर आ गया था ज़ीरो। तो लास्टली जब हमने एक्स माइनस वन से डिवाइड किया था तो हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आया, तो एस सी एफ क्या हो गया हमारा, एक्स माइनस वन हो गया। जब एस सी एफ, ये देखिए ये पूरा क्वेश्चन था बच्चों, ये कंफ्यूज नहीं होएगा, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इधर सारे रिमाइंडर आ रहे हैं। एस सी एफ एक्स माइनस वन हो गया। अब हमें अपने एस सी एफ को किस फॉर्म में दिखाना होता है, इस कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिखाना है। तो देखिए कैसे दिखाएंगे, एक साइड लिखेंगे एस सी एफ की वैल्यू एक्स माइनस वन। अब जैसे नंबर्स में हम लोग क्या करते थे, जो भी रिमाइंडर होते थे फाइंड आउट करते थे और वहाँ से वैल्यू निकालते थे, तो एक्स माइनस वन की जगह पर यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं, इस पूरे टर्म को इधर भेजेंगे तो ये जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर माइनस वन माइनस एक्स क्यूब माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये वैल्यू आएगी और यहाँ पे पुट करेंगे। फिर देखिए एक्सप्रेशन में हमें क्या चाहिए, एक्स टू द पावर फोर माइनस वन चाहिए, वो मिल गया है, लेकिन यहाँ पर एक्स टू द पावर सेवन चाहिए, तो अब ऊपर वाले से पुट करेंगे। यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे और पुट करेंगे। देखिए ये तो बिल्कुल इसी तरह लिख दिया, ये भी इसी तरह लिख दिया। एक्स क्यूब माइनस वन की जगह पे यहाँ से पुट करेंगे वैल्यू, क्या आएगी, एक्स क्यूब माइनस वन की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स टू द पावर सेवन माइनस वन माइनस एक्स टू द पावर फोर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए एक ब्रेसेस लगाएंगे और इसकी एक्स क्यूब माइनस वन की जगह पे ब्रैकेट बंद करेंगे और बाहर वाला एक्स लग गया। अब देखिए हमें जो जो पॉलिनोमियल चाहिए तो क्वेश्चन में हमें वही वही पॉलिनोमियल मिले हैं, एक्स टू द पावर फोर माइनस वन एक्स टू द पावर सेवन माइनस वन एक्स टू द पावर सेवन माइनस वन। अब हम सबको कलेक्ट कर लेंगे जो हमारे सेम पॉलिनोमियल है। पहले तो हमें ब्रैकेट ओपन करना है, एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर एक्स टू द पावर फोर हो जाएगा। अब देखिए कि एक्स माइनस वन
इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 एक्स टू द पावर, देखिए कौन कौन से टर्म, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म, इसमें से कॉमन लेंगे तो एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 को अगर कॉमन ले लेंगे अंदर बचेगा 1 इसके प्लेस पर, और यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स टू द पावर 4, यहाँ पर बचेगा एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, अब हम अपना एक्सप्रेशन देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 7 माइनस 1, और एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स कर देंगे। अब हमारा अगर एक्सप्रेशन देखिए तो ये पूरा क्वेश्चन के एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ चुका है। कंपेयर करेंगे, देखिए एक्स माइनस 1 के प्लेस पर एक्स माइनस 1, यहाँ से देखिए इसके नीचे क्वेश्चन वाला एक्सप्रेशन भी लिख लीजिए तो कंपेयर करना इजी हो जाएगा। अब देखिए एक्स माइनस 1 के प्लेस पर एक्स माइनस 1, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 के प्लेस पर एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 की जगह पर यू एक्स है। यू एक्स की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, और वी एक्स की यहाँ से कंपेयर करेंगे तो माइनस एक्स। तो आपका जो आंसर हो गया यू एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, और यही हमें निकालनी भी थी। तो आंसर देखिए यू एक्स की वैल्यू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 और वी एक्स की वैल्यू नहीं सॉरी 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 और वी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स, यही आंसर है बच्चों। फिर एक्सरसाइज फर्स्ट ए का क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन है। 6 bell commence together, tolling together and toll at intervals. So the question is 6 bells commence tolling together and tolls at intervals 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively in 30 hours. How many times do they toll together? क्वेश्चन ये बच्चों की 6 बेल हैं। 6 बेल जो हैं वो एक 2-2 मिनट के बाद बजती है, दूसरी 4-4 मिनट्स के बाद बजती है, तीसरी 6-6 मिनट्स के बाद बजती है। इस तरह से सबके टाइमिंग दिए गए हैं। 30 घंटे में एक साथ कितनी बार बचेंगी? सबसे पहले ये पता करना होगा सॉल्यूशन के लिए कि अगर सब अलग अलग टाइम पर बजती हैं तो सबसे पहली बार एक बार सारी बेल्स कब बजेंगी। तो अगर एक 2 मिनट के बाद बज रही है, एक 4 मिनट के बाद बज रही है। अच्छा, अगर आप सिर्फ 2 ही बेल का एग्जांपल देखें, सपोज करिए सिर्फ आपको 2 बेल दी गई हैं, 2 और 4 दी गई हैं, और अब हम पूछेंगे कितनी देर के बाद एक साथ बजेंगी। तो 2 वाली जैसे 2 मिनट के बाद 2 वाली बजी तो 2 के बाद एक बार बजी, लेकिन तब 4 वाली नहीं अभी बजी है। फिर 3 मिनट हुए, 4 मिनट हुए, 4 मिनट के बाद 4 वाली बजी, तो 2 वाली फिर से बच जाएगी 4 मिनट पे, क्योंकि उसका टाइम कंप्लीट हो गया है। जब ये इसका 4 मिनट कंप्लीट होगा तो 2 वाली का 2 बार बजने का दोबारा बजने का टाइम आ जाएगा, तो 4 मिनट के बाद ये दोनों एक साथ बजेंगी। लेकिन अगर हमें 6 बेल्स का देखना है तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, क्योंकि एलसीएम वो कॉमन नंबर है जिससे 2 भी डिवाइड होगा, 4 भी, 6 भी। अगर इन 6 नंबर का पूरे जितने भी हमारे पास 6 नंबर्स हैं सबका एलसीएम ले लें तो वो एलसीएम 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी और 12 से भी। तो जब एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा तो हमें ये पता चलेगा कि पहली बार पूरी 6 बेल्स एक साथ कब बजेंगी। तो एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो बच्चों जब एलसीएम निकाला तो सबका मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम आया 120, यानी कि 120 मिनट्स के बाद पूरी 6 बेल एक बार एक साथ बजेगी। तो दोबारा कब बजेगी? 120 का मल्टीपल यानी कि 240 मिनट के बाद दोबारा एक साथ बजेगी। इसी तरह से 120 का मल्टीपल फिर मल्टीपल करते जाएंगे तो एक साथ बजेंगी। तो ये 120 मिनट पे बजेंगी एक साथ, फिर 240 मिनट पे एक साथ बजेंगी। पूछ रहा है 30 घंटे में कितनी बार बच जाएंगे। तो सबसे पहले हमको 30 घंटे को किस में चेंज करना होगा? मिनट में, क्योंकि हमारा ये टाइम मिनट में है। तो 30 घंटे को मिनट में
इतने मिनट हो गए आपके पास, और हमें पता करना है हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। तो दे टॉल टुगेदर टोटल हम 1800 को 120 से डिवाइड कर देंगे। 15 बार 30 घंटे में, यानी कि 1800 मिनट्स में 15 बार सारी बेल एक साथ बजेंगी। ये आंसर हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 26। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द, क्योंकि ये एचसीएफ और एलसीएम के ही कॉमन क्वेश्चन है। एचसीएफ एलसीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी होता है निकालना, लेकिन क्वेश्चन थोड़े इस तरह से आते हैं कि आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है एचसीएफ पर ही बेस्ड है। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 digits which is exactly divisible by 15, 24 and 36। कह रहा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी हो, इससे भी हो, मतलब इसकी भी टेबल में आए, इसकी भी टेबल में आए और इसकी भी टेबल में आए, और लेकिन हो वो 4 डिजिट का और सबसे बड़ा नंबर हो। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है। ठीक है, तो द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ 9999। ये होता है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। लेकिन क्या ये इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा? सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन तीनों नंबर का एलसीएम, यानी कि एक सबसे छोटा नंबर निकालना होगा जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो, वो हो गया एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 15, 24, 36 इज़, तो एलसीएम आ गया 360। अब हमको ये तो पता है कि चलो 360 इनसे तीनों से डिविजिबल होगा। 360 के बाद नेक्स्ट नंबर जो होगा जो इन तीनों से डिविजिबल, वो 360 का मल्टीपल होगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 360। फिर 3 टाइम ऑफ 360 भी इन तीनों से डिविजिबल होगा, 4 टाइम ऑफ 360 भी इन तीनों से डिविजिबल होगा। लेकिन हमें कहाँ तक इसके मल्टीपल निकालने हैं, 9999 के आसपास तक, यानी कि वो, तो हम क्या करेंगे, 9999 को डिवाइड कर देंगे 360 से। जब डिवाइड करेंगे तो देखिए कितने टाइम में तो जब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो देखिए 2 टाइम जाएगा ये 720, फिर 7 टाइम जाएगा 279 रिमाइंडर आ गया। यानी कि मैक्सिमम ये कितने टाइम जा सकता था, 27 टाइम। यानी 360 को अगर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 279 बचेगा, और अगर 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा नंबर होगा वो इस डिजिट के बाहर चला जाएगा, यानी कि 5 डिजिट में आ जाएगा। तो 27 से क्वेश्चन टाइम है रिमाइंडर 279। अब हम अपने इसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, 279 रिमाइंडर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9720। तो इसके बाद अगर हम एक बार भी और ले जाते 360 को, तो देखिए नहीं जाएगा, इस नंबर के से बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, यानी ये वो मैक्सिमम 4 डिजिट का नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता, सबसे पहले आप जो नंबर पूछा चाहे मैक्सिमम या मिनिमम उसको लिख लेते हैं। उसके बाद आपका जो है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट का केस है, लोएस्ट के केस में थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो इस नंबर से एलसीएम निकाल लेंगे। अब हमें इसी के मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं जो कि इस लिमिट के अंदर आए, बस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स 31 एज रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 30। कोई नंबर है जिसको अगर इतने बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 31 आता है। अगर हम उसको 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसको छोटे से एग्जाम्पल से पहले समझिए। तो सपोज़ करिए हमारे पास कोई नंबर है, कोई नंबर 9 है, ठीक है।
हम कहते हैं जब हम इसे 2 से डिवाइड, जैसे हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर आता है 1। अगर हम इसको, लेकिन 2 से भी 8 आया करो कि कुछ और एग्जांपल, सपोज कर लीजिए 8 लेते हैं, 7 ले लेते हैं, सपोज करिए कोई नंबर 9 है, हम इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा, तो कोई नंबर 9 है, हम इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। अब हम एक इससे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर 6 को डिवाइड करना चाहिए, जैसे कि 3 है, ठीक है, या 2 भी ले सकते हैं। अब अगर हम इसी 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 0 आ जा रहा है, रिमाइंडर पहली बात तो छोटा आ रहा है, ठीक है। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर देखिए और छोटा आ रहा है। तो जब भी हम ऐसे बड़े नंबर से देखो डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। अगर हम किसी छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली रिमाइंडर छोटा ही आएगा। और ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, ये नंबर भी इसको डिवाइड कर रहा है। जब हम देखिए अगर यहाँ पर 3 को देखें तो 3 से अगर करेंगे तो देखिए 3 1 जा 3 चला जाएगा, 0 रिमाइंडर आ गया। अगर इसमें और इसमें देखेंगे तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये 6 की जगह हमारे क्वेश्चन में 143 दिया हुआ है, तो 143 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 143 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, कितने भी टाइम जा रहा होगा और रिमाइंडर आ रहा है 31। फिर हम उसी नंबर को 13 से डिवाइड कर रहे हैं और वो भी किसी टाइम टाइम जा रहा है और रिमाइंडर हमारा पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए जब 13 पूरा 143 को डिवाइड कर देता है, क्योंकि 143 का मल्टीपल है 13, तो हम इसके रिमाइंडर को अभी अगर इसी नंबर को 13 से डिवाइड करते तो और कई टाइम जा सकता था, यानी कि Q से मैक्सिमम टाइम जा सकता था, क्योंकि एक छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए जब बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन बड़ा आता है, छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं क्वेश्चन बड़ा आता है, और बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं क्वेश्चन छोटा आता है। तो जब बड़े नंबर से डिवाइड किया तो क्वेश्चन कुछ Q आया और रिमाइंडर 31 आया। जब उससे छोटे नंबर से डिवाइड किया तो क्वेश्चन कुछ बड़ा आएगा और रिमाइंडर भी कम आएगा। तो जितना 13 इसमें निकल सकता है हम उतना 13 निकाल देंगे और जो बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि हेयर 143 इज़ मल्टीपल ऑफ 13। ये पूरा डिविजिबल है, 13 1 से 13 11 टाइम जाएगा, ये 143 पूरा डिविजिबल है। अब हमको 13 से डिवाइड करना है उस नंबर को जिसके लिए रिमाइंडर 31 दिख रहा था। तो हम क्या करेंगे, देन इफ वी डिवाइड द सेम नंबर बाय 13 द रिमाइंडर विल, तो यहाँ पर 31 को आप उसके रिमाइंडर को 13 से डिवाइड कर देंगे और ये 2 टाइम जाएगा और रिमाइंडर आपका बचेगा 5। ये आंसर हो जाएगा आपका, 5 रिमाइंडर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में देखिए एक क्वेश्चन नंबर 28 इसी एक्सरसाइज का है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है। तो P and Q आर 2 पॉजिटिव इंटीजर such that the least prime ओके। तो क्वेश्चन देखिए, P और Q कोई दो नंबर हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ P इज़ 3। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा कि P जिस भी नंबर से डिवाइड होते हैं, यानी P के जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सब में सबसे छोटा है 3 एंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज़ 5। जो Q है उसके जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं उसमें सबसे छोटा 5 है। फाइंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ P प्लस Q। सबसे पहले देखिए कि अगर किसी नंबर का 3 सबसे छोटा फैक्टर है तो वो 3 हो सकता है, ठीक है, और 9 हो सकता है, 15 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है 6? क्योंकि 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 होता है, तो 3 से छोटा एक और फैक्टर आ गया, वो क्या है, 2 है, ठीक है, तो 6 नहीं हो सकता है। इसी तरह से 18
18 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 18 का भी छोटा फैक्टर क्या है 2 है। तो लीस्ट प्राइम 3 ही आना चाहिए, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 होना चाहिए, तो 21 हो सकता है। अब आप देखेंगे इसमें कॉमन बात, जिन नंबर्स के अगर ये लीस्ट है सबसे छोटा है तो मतलब इसका फैक्टर ना तो 2 है, जो नंबर p है इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है, मतलब उसका 3 से छोटा ना तो 2 उसका प्राइम फैक्टर नहीं है। तो जिनका 2 प्राइम फैक्टर नहीं होता है तो हेंस लिखेंगे p has not a prime factor of 2, यानी कि p के पास 2 कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। और वो नंबर जिनके पास फैक्टर में 2 नहीं होता वो क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो p कैसा हो गया आपका, ऑड नंबर। अब q के पास आते हैं, q का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 5 है, तो वो नंबर देखिए तो 5 हो सकता है। 10 हो सकता है नहीं, क्योंकि 10 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 5, तो लीस्ट प्राइम में क्या 2 आ गया, तो 10 नहीं हो सकता है। 15 हो सकता है नहीं, 15 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके फैक्टर में 3 इंटू 5 आ गया, तो लीस्ट में क्या आ गया 3 आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ये आप रफ पोर्शन के लिए कर लीजिए, ये आपका फेयर है, ठीक है। तो 15 ये 15 भी नहीं होगा। 20 हो सकता है, 20 भी नहीं हो सकता क्योंकि 20 के फैक्टर में 2 आ जाता है, और इसका लीस्ट सबसे छोटा फैक्टर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। 25 हो सकता है, ठीक है। तो 25 में देखिए 5 इंटू 5 आता है, तो ये भी लीस्ट प्राइम है। 30 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें भी आपके सारे कैसे नंबर आ रहे हैं, ऑड ही आ रहे हैं। 25 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अगर किसी का इफ़ q हैज़ लीस्ट प्राइम फैक्टर is 5, then it has not 2 and 3 as a factor। जिनके फैक्टर 2 और 3 नहीं होते हैं वो भी कैसे नंबर हुए, ऑड नंबर हुए। तो ये भी क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। अब देखिए, अब आपका p भी हो गया ऑड नंबर और q भी हो गया ऑड नंबर, और पूछा किसका फैक्टर है, p प्लस q का फैक्टर पूछा है। दो ऑड नंबर का सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज इक्वल टू इवन होता है। हमेशा आप देख लीजिए दो ऑड नंबर का सम इवन होता है, तो p प्लस क्यू कैसा नंबर हो गया, इवन। और इवन का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, इवन नंबर का 2, तो क्या हो जाएगा p प्लस क्यू का लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 1A जो है वो फिनिश हो गई है, और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर कुछ नॉन इजी क्वेश्चंस होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी आई थिंक आपके जितने क्वेश्चंस हमने बताए सारे टिपिकल और प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हो गए हैं, और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।